देश में कोरोना के हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। करीब एक हफ्ते से हर दिन 1 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत में covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ही 1,80,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा दूसरी लहर के बीच पहली बार 1,000 के पार पहुंच चुका है। देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार फिर तेज हुई है। इनमें महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चुनावी राज्य बंगाल भी शामिल है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो वो कोरोना की चौथी लहर देख रही है। कोरोना का बढ़ता संक्रमण दिल्ली में रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 13,468 नए केस रजिस्टर किए गए और 81 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 43,510 पर पहुंच गई। कोरोना महामारी ने अब तक दिल्ली में 11,436 लोगों की जान ले ली। आलम यह है कि दिल्ली देश में इस बार मुंबई को पीछे छोड़ते हुए कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बन गया। दिल्ली में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही कोरोना के उन मरीजों को घर भेजा जा रहा है जिनके लक्षण सामान्य से थोड़ा ज्यादा हैं, ताकि गंभीर लक्षण वाले मरीजों को तरजीह दी जा सके। दिल्ली के अस्पतालों में धीरे धीरे बेड की कमी होने लगी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा तक लोगों के लिए कम पड़ने लगे हैं। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को केंद्र सरकार से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करके ऑनलाइन परीक्षाओं समेत वैकल्पिक तरीके खोजने की अपील की है। केजरीवाल ने सचेत किया है कि परीक्षाएं आयोजित करने से संक्रमण व्यापक स्तर पर फैल सकता है और परीक्षा केंद्रों में संक्रमण के बड़ी संख्या में मामले आ सकते हैं। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जेल के अंदर करीब 52 कैदी और 7 अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 35 कैदी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरोना ने तिहाड़ पर डबल अटैक कर दिया है। वहीं देश में एक दिन में सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के नए मामलों में से 80.8% मामले 10 राज्यों से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में रोजाना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी कुछ बेहतर हाल नहीं है। राज्य में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में 18,021 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 81 के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में कुल 9,224 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में 81,000 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और राज्य में पहली बार एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हैं। कर्नाटक में 8,778 नए मामले सामने आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा है 67। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि कर्नाटक में मध्य फरवरी से हर रोज 404 नए मामले सामने आ रहे थे, जो अब बढ़कर 7,700 पर पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और राज्य में एक दिन में 6,984 नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 8,998 पहुंच गए हैं और राज्य में पिछले 24 घंटों में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में भी कोरोना वायरस संक्रमण के 6,690 मामले सामने आए हैं, जो रोजाना सामने आने वाली संख्या का रिकॉर्ड स्तर है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए आपके पास सिर्फ 3 तरीके हैं और वो 3 तरीके हैं फेस मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ बार बार धुलते रहना।